कि रमजान महीने में 15 लाख रुपये जो आरोपी ने खुद कबूल किया है कि दिया है, लेने वाले उनकी पार्टी के, देने वाले उनकी पार्टी के, मगर वो 15 लाख खंडनी के मीटिंग कहाँ पे हुई? मुशौरत चौक में, वो भी सामने आएगा। कौन कौन लोग उस मीटिंग में हाजिर थे कि पैसा दिया जाए खंडनी का, और किसको दिया जाए, किससे लिया जाए, वो भी सामने आएगा। हर चीज सामने आने वाली है। जब भी कोई फितना जमाने में नया उठता है, वो इशारे से बता देते हैं तुर्बत मेरी। मालेगांव शहर में जो फितना उठ रहा है, उसको रोकने के बजाय नए नए छचन किए जा रहे हैं। माशरे की बुराई को खत्म करने के बजाय एक सियासी पार्टी दूसरों पे इल्जामात लगाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे आयशा नगर पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग बच्ची का FIR दाखिल हुआ, जिसमें यूसुफ इलियास को आरोपी बनाया गया। ये मामला कई महीनों से इस शहर में चल रहा है। रमजान महीने में मैं इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उस वक्त मैं बोला था कि 2 बच्चियां मेरे पास आई थी यही ऑफिस पर, और उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, और वो बात सुनने के बाद मैं दंग रह गया। मगर मैंने उनको उस वक्त यही बोला कि आप लोग इस मामले में कानून की मदद लो, पुलिस के पास जाओ, हम डायरेक्ट आपके साथ नहीं कुछ मदद कर सकते। पुलिस के पास जाने के बाद अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप हमारे पास आना। मगर उसके बाद कोई हमारे पास नहीं आया और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। बाद में कई ऑडियो वायरल हुई, कुछ वीडियोस भी आई, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी सुना देखा। इस मामले को लेकर जब FIR हुई और 2 नए आरोपी पकड़े गए और रिमांड रिपोर्ट आई, और आरोपी के जो वकील थे उन्होंने जब नए नए इंकशाफात किए, एडवोकेट आरिफ शेख साहब के इस मामले में 15 लाख रुपया दिया गया, ऐसा बयान यूसुफ इलियास ने दिया। 15 लाख रुपया किसको दिया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कहां पर उसकी मीटिंग हुई, और 15 लाख देना ये भी गैर कानूनी है। किस वजह से दिया गया? अगर उस वक्त 25 लाख की डिमांड थी, 15 लाख दिया गया, तो उसी वक्त पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया गया? उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे, वो मीटिंग कब हुई, कहां पर हुई, और खंडनी मांगने वाले और खंडनी देने वाले और खंडनी पहुंचाने वाले, ये तमाम ही लोग गुनहगार है। यही फर्क है हमारे में और मौजूदा MLA में, कि अगर कोई हमारे पास आया, कोई मजलूम बच्ची आई, तो हमने यही कोशिश की कि उसकी कानूनी मदद हो, और अगर उनके पास कोई गया तो वहाँ खंडनी का काम हुआ। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खंडनी की मीटिंग कहाँ हुई, खंडनी में पैसा किसको दिया गया, किससे लिया गया, कहाँ दिया गया, किन किन लोगों ने पैसा आपस में बांटा, ये सारी चौकसी होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन लोगों का बाद में नाम आया, एक नदीम फिटर बोल के आरोपी जो फरार है, ये नदीम फिटर पर इलेक्शन के बाद जब फायरिंग हुई तो सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स मालेगांव के यूसुफ इलियास, नदीम फिटर के वहाँ, और उस वक्त उन्होंने ये बोला, फरियादी नदीम फिटर हुआ कि उस पर फायरिंग की गई। जब उसकी जांच हुई, आसिफ शेख का उस मामले में कोई लेना देना नहीं। जब पूरी चौकसी पुलिस ने की तो ये साबित हुआ, कोर्ट में रिमांड रिपोर्ट गई, कि इस मामले में आसिफ शेख साहब को फंसाने के लिए ये लोगों ने एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत वो चाहते थे कि इनको फंसाया जाए। तो पुलिस भी देखे, मालेगांव शहर के लोग भी देखे कि कौन लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जो आज आरोपी है, जिनको कल लाया गया, जो फरार हैं, ये सब एक ही पार्टी से मुंसलिक हैं।
और कोई कोर्ट में ये बोल दे कि ये लोग मास्टरमाइंड है, पकड़े जाने वाले लोग एमएलए के साथी, जो खंडनी लिए वो एमएलए के साथी, जो खंडनी पहुंचाए वो भी एमएलए के साथी, उसके बाद मास्टरमाइंड कोई बोल देंगे कोर्ट में हम है। तो ऐसा नहीं चलता। इसकी पूरी जांच होना चाहिए, हर तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए कि रमजान महीने में डॉक्टर नौसीन ने किन किन लोगों से फ़ोन पे राब्ता किया, उसका सीडीआर निकालो, किससे किससे उनकी बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई, सारे सबूत रमजान महीने की कॉल रिकॉर्डिंग में मिल जाने वाले हैं और ये जांच होना ही चाहिए। अगर मौजूदा एमएलए फितने को खत्म करने की कोशिश में होते और ये चाहते कि ये माशरे की बुराई है, तो उसके लिए उनको ये करना चाहिए था कि इंक्वायरी हो। अगर कोई तुम्हारे पास आया या किस तरीके से पैसे का मामला हुआ, ये सारी काम काज करने के बजाय पुलिस डिपार्टमेंट को कोई खबर क्यों नहीं दी गई उस वक्त जब पैसे का मामला आया। ये एक बड़ा जुर्म है कि मालेगांव जैसे शहर में, जिसे दीनी शहर कहा जाता है, जहाँ के एमएलए एक इमाम है, उनकी पार्टी के ही सब लोग देने वाले भी लेने वाले भी, तो इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मामला जब अभी हमारे पास आया, डॉक्टर नौसीन आई, उस लड़की को लेकर आई और उसने बोला कि यार ये लड़की कई महीनों से परेशान है, इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने एकदम क्लियर बात बोली कि आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस इस मामले में आपके साथ इंसाफ करेंगी अगर आप इंसाफ चाहते हो। मगर उसने ये जब बोली कि 20 वो तुम्हारे खिलाफ के लोग हैं, अगर तुम 20 लाख रुपया देंगे तो हम एफआईआर के लिए जाएंगे, तो हमने साफ मना किया कि हम सियासी लोग हैं, हम समाजी कामकाज करते, अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो कानूनी मदद उसकी करने की बात आएंगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, मगर 1 रुपया हम नहीं देंगे। ये हम थे और एक साइड के लोग थे जिन्होंने पैसा लिया भी, पैसा दिया भी। उस वक्त भी मैं यही बोला था कि कानूनी मदद करो। उस बीच में डॉक्टर नौसीन ने यह भी कहा कि एजाज बेग का मेरे पास एग्रीमेंट बॉन्ड बना हुआ है, जो निकाह किया है। तो मैं दंग रह गया क्योंकि मुझे इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। तो मैं बोला कि भाई ये तेरा पर्सनल मैटर है, हमको क्या लेना एजाज बेग ने निकाह किया कि नहीं किया, हम क्या करेंगे उसके वास्ते, हमको इस मामले में पढ़ना ही नहीं है। वो तेरा पर्सनल मामला है, तुझे जैसे करना है कर, मुझे ना बॉन्ड की ज़रूरत है, ना मुझे चाहिए, ना उस मामले में मुझे कुछ बोलना है। तो इस तरीके की बातें जब हो रही है तो हर बात की चौकसी होना चाहिए। अब सिर्फ दिन भर पुलिस स्टेशन में जाना और दबाव बनाना और ऐसे लोगों के खिलाफ दबाव बनाना जो हर वक्त कानून की मदद करते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं। हमने कभी, आसिफ भाई और मैं, हमने कभी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते। हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो उसका साथ देना चाहिए और हर हाल में देना चाहिए। आप देखेंगे उस मजलूम बच्ची जिसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें हुई है, एफआईआर में होने के बाद भी मैं मीडिया के सामने जो बातें नहीं बोल सकता, जबकि एफआईआर में लिखा है मैं बोल सकता हूं, मगर उसके बाद भी मैं नहीं बोल रहा हूं। उस मजलूम बच्ची से हमदर्दी करने के बजाय जो लोगों के ऊपर इल्जामात लगे हैं उनसे हमदर्दी बताना, ये मालेगांव जैसे शहर में कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी बाशऊर आदमी इसको कभी अच्छा नहीं मानेगा कि कुछ लोग उठते हैं और कुछ भी फालतू फालतू बात करेंगे। इन्होंने अगर कुछ भी गड़बड़ की है, और आप देखेंगे ऑडियो चली, वीडियो चली, अगर ये सच्चे हैं तो इन्होंने अपना वॉइस सैंपल देना, ऑडियो वीडियो की जांच करवाना। आज टेक्निक इतनी ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जा चुकी है कि मौजूदा एमएलए खुद आए सामने, और अगर उनके लोगों की ऑडियो वीडियो है
तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करना चाहिए कि इनका वॉइस सैंपल लो और इसकी जांच करवाओ और दूध का दूध और पानी का पानी करो। अगर वो ये नहीं कर सकते और जो ये जिनको ये लगता है कि उन पे गलत इल्जामात लगाया गया है तो वो हमारे पास आए, हम पूना की लैब में उनकी वॉइस सैंपल हमको दे, हम जांच करा देंगे अगर वो गलत है या सही है। ये सामने आ जाना चाहिए। तुम सियासी हो, तुम मजहबी हो, तुम समाजी हो और उसके बाद तुम्हारे करतूत इस तरह के हैं और उसके बाद भी तुम चाहोगे कि तुम पारसा ही रहो इस शहर में, तो ऐसा इस शहर में नहीं होने वाला। अगर गलत किए हो तो गलत हो। आज FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब कुछ सामने आ जाने वाला है, कोई चीज छुपी नहीं रहेंगी। अपने वक्त पे जब चार्जशीट आएंगी, इंक्वायरी कंप्लीट होंगी, वो सामने आएगा। कोर्ट का अपना फैसला है, वो सामने आएगा। हम उस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते, जो इंक्वायरी है वो हो, मगर मजलूम के साथ अगर खड़ा रहना गलत है तो हम गलत कर रहे हैं, मगर हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। आखिर से अगर आपको मास्टरमाइंड बताया गया है, क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग करेंगे? हम सिर्फ अभी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में खास तौर से ये मास्टरमाइंड किसी कोई बोल देवे, उसके बोल देने से, एक आरोपी के बोलने से कोई मास्टरमाइंड नहीं होता। हम इस मामले में ईमानदारी से हैं। हमने किसी को ना ये सोचा कि कोई फंस जाए। अगर फंसाने की ही बात सोचते तो एजाज बेग का ही ले लेता था एग्रीमेंट। मैंने डायरेक्ट बोला भाई तेरा पर्सनल मामला है, उधर ही ले जा, मेरे को क्या करने का। एजाज बेग ने निकाह किया नहीं किया उससे मेरा क्या लेना देना। तो इस लाइन पे हम नहीं गए। अगर कोई हमारे पास आएगा और उसके साथ अगर जुल्म हुआ है तो उसकी तरफ से खड़ा होना, उसको पुलिस डिपार्टमेंट तक उसको कानूनी मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम मानते हैं। सियासत में अगर हम हैं तो हम किसी से डर के सियासत में नहीं है। मजलूम के साथ खड़े रहना, कोई कितना भी उत्तम हो, कितना भी बड़ा सेठ हो, हम उससे डर जाएंगे और उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम उस मजलूम बच्ची को पुलिस स्टेशन तक भेजे, ये बात बिल्कुल सच है। और हमने यही बोला कि कानून का सहारा ले, इसके उसके पास मत जा, किसी के भी पास मत जा, सिर्फ पुलिस के पास जाना। डॉक्टर मोहसिन जब आपके पास आई थी तो क्या एजाज बेग का जो आपने बताया तो क्या उसका एग्रीमेंट आपको बताया था? नहीं, उसने बोली कि उसने बोली कि मेरे पास एजाज बेग का निकाह का एग्रीमेंट है, तुम अगर चाहेंगे तो मैं तुमको दे सकती और तुम उसके ऊपर देखो क्या कर सकते। तो मैंने डायरेक्ट, जब मुझे उस मामले में पढ़ना ही नहीं था, वो एजाज बेग का और उनका पर्सनल मामला है, मुझे वो इल्जाम लगा रही होगी एजाज बेग। हाँ, वो एजाज बेग उसके बारे में सफाई दे, मुझे बोली, मैं बोल दिया। वासिफ वकील ने कोर्ट में कहा कि इसमें बड़ी-बड़ी मछली है और अपना चेहरे में सामने आ रही। मैं बार बार जो एक बात बोल रहा हूँ कि रमजान महीने में 15 लाख रुपये जो आरोपी ने खुद कबूल किया है कि दिया है, लेने वाले उनकी पार्टी के, देने वाले उनकी पार्टी के, मगर वो 15 लाख खंडनी के मीटिंग कहाँ पे हुई? मुशौरत चौक में, वो भी सामने आएगा। कौन कौन लोग उस मीटिंग में हाजिर थे कि पैसा दिया जाए खंडनी का और किसको दिया जाए, किससे लिया जाए, वो भी सामने आएगा। हर चीज सामने आने वाली है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि जांच जो है वो सही ढंग से हो रही है, सही ढंग से होना चाहिए और हर बात सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा दिया गया है तो ये एक जुर्म है और उसमें जो जो शामिल है सबके नाम आना चाहिए।